हे गाइस, साहिल खत्री चैनल में आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है साहिल एंड आज का भाई बहुत धमाकेदार टॉपिक है जो कि पूछा है आप में से ही कुछ सब्सक्राइबर्स ने। एंड मेरे पास एक कमेंट आया था पल्लवी कुमारी के नाम से, मैं स्क्रीन में लगा दूंगा उस कमेंट को। उन्होंने पूछा था कि हॉस्टल फूड का रिव्यू चाहिए उन्हें। आज मैं आपको प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूँ। देखो, मैं टेस्ट तो नहीं बता सकता बट मैं ये आपको बता सकता हूँ कि क्या शेड्यूलिंग होती है। एंड मैंने कुछ दोस्तों से रिव्यूज़ लेके रखे हैं तो उनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो चलते हैं बाहर। एंड मौसम भाई अभी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ पड़ा है क्योंकि अभी थोड़ा सा बारिश हुई थी, देख सकते हो गीला गीला हो रखा है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी कितना अच्छा मौसम बना हुआ है। देखो भाई, कितना सही मौसम है, एकदम बेहतरीन। शूट करने के लिए ऐसे मौसम मेरे को मिलते रहें, मज़ा आ जाए। लेकिन लास्ट टाइम की तरह ना हो कि भाई इंडिपेंडेंस डे में हुआ था मेरे साथ, स्कैम हो गया था मेरे साथ। तो देख ही लिया होगा कि मौसम कैसा है। एंड चलो चलते हैं बाहर और एंजॉय करते हैं। थोड़ा बहुत पार्क वगैरह में चले जाना चाहिए, तो लेट्स गो। जानते हो यार, ऐसी बारिश जो हुई है, मतलब ना के बराबर बारिश हुई। मौसम अच्छा हो लेकिन रात में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सोच रहा था कि बढ़िया सही हो जाती बारिश तो अलग ही मौज होती। ये पार्क है जहाँ पे रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ एक्चुअल में। अभी फ़िलहाल तो आज कैंपस वाले ग्राउंड में चलेंगे क्योंकि कैंपस का ग्राउंड जो है ना बहुत सही हो गया है आजकल के टाइम पे। बहुत मज़े आते हैं वहाँ पे। तो चलते हैं वहीं पे, बताता हूँ कि क्या क्या होता है हॉस्टल फूड का रिव्यू। आज भी कोई एग्ज़ाम था शायद से, बहुत तगड़ा भाई सच में। आज कोई ना कोई तो एग्ज़ाम था, अब मेरे को पता नहीं। एंट्रेंस रहा होगा शायद से। मैंने शायद दोपहर में पता किया था, दोस्तों को फ़ोन आया था, कह रहे थे एंट्रेंस है एमबीए वालों का, शायद वही हो सकता है। भीड़ बहुत है यार, इतने तो कॉलेज डेज में भी नहीं होते जैसे हम नॉर्मली आते हैं। ये सारे फैमिली वाले होते हैं, सारा दिन वेट करते रहते हैं। भाई कितना तगड़ा लग रहा है, सही है सही है। तो अब तो मैं अपनी जगह पे आ गया हूँ, आराम से बाइक में बैठे हैं और ये वाला रास्ता इंजीनियरिंग फैकल्टी को जाने वाला है, वहाँ पे मैं एंजॉय करता हूँ। एंड अभी तो चल रही है और आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी दूंगा। क्वेश्चन का रिप्लाई क्या, जो मेरे से बोला गया है, टॉपिक जो मिला है उस पर मैं आपको बताता हूँ। मैंने फिर से इस कॉपी में नोट्स बना के रखे हैं तो उसको मैं अभी बताता हूँ कि क्या क्या होता है। मैं पहले गर्ल्स हॉस्टल का बताऊँ कि बॉयज़ हॉस्टल का। एक्चुअल में मैं बॉयज़ हॉस्टल का पहले बता देता हूँ एंड मेरे उसमें पर्सनल रिव्यूज़ भी कवर हो जाएंगे एंड होपफुली आपको रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि कैसा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। बॉयज़ हॉस्टल का मैं बताता हूँ और मैंने कैटेगरी बना के रखी है बॉयज़ हॉस्टल में। मैं तीनों का बताऊँगा। पहले कैंपस हॉस्टल का बताऊँगा, देन पीजी का बताऊँगा, देन इंडिपेंडेंट रूम का बताऊँगा और सोर्सेज बताऊँगा, देन उसका टेस्ट के रिव्यू दूँगा कि कैसा खाना मिलता है एंड टाइमिंग्स का मैं बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले कैंपस हॉस्टल का बताता हूँ कि आने जाने की एक्चुअल में टाइमिंग क्या होती है एग्ज़िट एंट्री की। सुबेरे की जो टाइमिंग होती है वो 6 बजे होती है एंड रात की जो टाइमिंग होती है एंटर होने की वो होती है 10 बजे। अब मैं खाने की टाइमिंग की बात करूं तो सुबेरे का जो ब्रेकफास्ट होता है वो हम लोगों को 8 से 10 बजे के बीच में मिल जाता है, जिसमें टिपिकली चाय, बिस्किट, पराठा, पोहा एक्सेट्रा जैसी चीज़ें मिलती हैं। एंड लंच की बात कर देता हूँ तो 12 से 2 के बीच में हम लोगों को लंच प्रोवाइड होता है कैंपस हॉस्टल के अंदर। उसमें भी हम पे दो कैटेगरीज मिलती हैं, वेज और नॉन वेज की। जनरली वेज मिलता है। सो वेज में बेसिकली जो स्पेशल होते हैं छोला, राजमा, दाल चावल, रोटी, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, ये सारी मिलती हैं। एंड नॉन वेज में बता देता हूँ, मैंने कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस हॉस्टल को मर्ज करके एक रिव्यू बना के रखा है कि नॉन वेज में आपको क्या क्या मिलता है। फ़िश मिल जाती है दोपहर में या रात में, या चिकन मिल जाता है दोपहर में रात में, डिपेंड करता है। मिलता है एक ही टाइम है, वीक में 2-3 बार होता है। एंड फिर आता है अपना इवनिंग स्नैक की बारी। स्टार्ट होती है 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक की टाइमिंग पे। टिपिकली इसमें क्या क्या मिल जाता है, इसमें काफ़ी बड़ी लिस्ट बनती है। जनरली जो जो मिलता है वो मैं बता देता हूँ। इवनिंग स्नैक में आपको चाय तो कंपलसरी है भाई। कैंपस हॉस्टल की चाय जो है ना वो थोड़ी गंदी होती है, थोड़ी क्या बहुत गंदी होती है, रेलवे वालों से भी गंदी होती है।
चाय मिलती है, बिस्किट मिलता है, समोसा मिलता है, बन मिल जाता है और जलेबी कभी कभी, पकौड़ी है और वेज रोल वगैरह जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ इन लोगों को डिनर में क्या क्या मिलता है। भाई हाथ दर्द करने लगा, एक मिनट जस्ट। हाँ, तो डिनर में मिलता है वेज और नॉन वेज में फिर कैटेगरी में बता देता हूँ, और इनकी टाइमिंग स्टार्ट होती है 8 से 10 के अप्रॉक्स। एंड इसके बीच में आप लोगों को बेसिकली दाल चावल रोटी वो कॉमन रहता है, एंड सब्ज़ी में वेरिएशंस आते रहते हैं, जिसमें नॉन वेज है तो चिकन, मटन और फिश, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड स्पेशल में आते हो तो महीने में एक बार ही आप लोगों को मटन देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। और स्पेशल्स में मीठा भी हम लोगों को काफ़ी कुछ वेरिएशंस में मिलता है। आइसक्रीम मिल जाती है, एंड आइसक्रीम है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये था बॉयज़ हॉस्टल का, कैंपस हॉस्टल का डिनर। और डिनर कंप्लीट हुआ, ये खाने का शेड्यूल हो गया। एंड टेस्ट का मैं बता देता हूँ, तो टेस्ट मैंने बहुत लोगों से रिव्यू लेके रखे हैं, जो मेरे दोस्त हैं कैंपस हॉस्टल के अंदर एंड जो कैंपस के बाहर हैं या दूसरे कॉलेजेस में हैं। जो मेरे रूममेट है वो NIT में पढ़ के देख चुके हैं, और उनका BTech कंप्लीट है वहाँ से। उन्होंने रिव्यू दिया था। खाना भाई बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगा ना बहुत गंदा बोलूँगा, एक एवरेज खाना होता है, जिसमें स्वाद जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है। एक्चुअल में कम अच्छा होता है, मैं बता देता हूँ। अगर आप घर के खाने की आदत डाल के आ रहे हो तो आपको हॉस्टल का खाना कम अच्छा लगेगा। बस कैंपस हॉस्टल में लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि उसमें रौला बना रहता है पूरे कैंपस में, दैट्स इट। तो अब बारी आती है अपने प्राइवेट पीजीज़ की, जो कि बॉयज़ पीजी होते हैं। बॉयज़ पीजी में 2 तरह के पीजी होते हैं, जिसमें 2 तरीके से खाना मिलता है। पहला इंक्लूड मेस और एक्सक्लूड मेस। जिसमें मेस इंक्लूड रहती है उसमें सेम हॉस्टल के जैसा ही खाना रहता है। एंड जिसमें विदाउट एन मेस होती है उसमें क्या होता है कि आपको बाहर से टिफ़िन लेना पड़ता है, जो कि यहाँ पे रेट चलता है 50 रुपीज़ पर टिफ़िन, जो कि होता है आपके रूम तक डिलीवर। जो भी आपका पीजी है वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। एंड उसका भी मैं टेस्ट बता देता हूँ, तो जनरली बहुत गंदा होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को किचन का कोई आइडिया नहीं होता कि कैसी किचन है और उसमें क्या क्या हिसाब रहता है। उसमें भी मैं बता देता हूँ कि मिलता क्या है रेगुलर बेसिस पे, जिसमें नॉन वेज का कोई ऑप्शन नहीं है, वेजिटेरियन ही आता है। दाल चावल रोटी ये तीनों ही कॉमन रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सब्जी में थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं, और इसमें स्पेशल के नाम पे एक स्पेशल सब्जी मिलती है, वो पनीर सब्जी हो जाती है, बस दैट्स इट। ये होता है प्राइवेट पीजीज़ का हिसाब। और इसकी मैं टाइमिंग्स का बता देता हूँ, तो सुबेरे की जो एग्ज़िट की टाइमिंग है वो 6 बजे। एंड आप लोगों को बॉयज़ पीजी में एक एडवांटेज रहता है कि इसमें एंट्री की टाइमिंग जो है रात की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो है 11 बजे के अप्रॉक्स। जनरली इतनी ही टाइमिंग होती है या इससे पहले होती है। और प्राइवेट पीजीज़ में ऐसा भी होता है कि बॉयज़ के लिए एडवांटेज मैं बता देता हूँ, आप लोग रहोगे तो आपने केयर टेकर को एक बार पटा लिया तो आप रात में भी नाइट आउट वगैरह कर सकते हो, जो कि मैंने भी करके रखा है। ये एक फैटिश होती है कि रात में चाय पीना जाना है, बॉयज़ का टिपिकल इशू है जो रहता है, ठीक है, ये रखना। एंड अब आती है लास्ट में इंडिपेंडेंट की बारी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट का मैं बता देता हूँ। तो इंडिपेंडेंट में आप क्या करते हो, एक अपने आप से कमरा ले लेते हो, जिसमें आने जाने की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, कभी भी आओ कहीं भी जाओ, खाने पीने का कोई इशू नहीं है। लड़कों का बेसिकली क्या होता है, लड़के कुकिंग कम करते हैं, या जिनको कुकिंग आती भी है तो वो आलसी हो जाते हैं बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट। एंड मस्ती मजाक ज़्यादा चलता है तो बाहर से ही खाते, जिसमें ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं, रात में स्विगी ज़ोमेटो चल रहा होता है, एंड बाहर से कोई होटल में खा लेता है। ये सारे रूल्स होते हैं। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज इंडिपेंडेंट वाले लड़कों को ही होता है, क्योंकि इसमें आने जाने की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। इसमें नाइट आउट्स वगैरह आप इजीली कर सकते हो, पार्टीज़ कर सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई जॉब या इंटर्नशिप्स है, नाइट शिफ्ट है या डे शिफ्ट है, तो आप इजीली उसको फॉलो कर सकते हो। एक एडिशनल
पॉइंट ये है। बाकी मस्ती मजाक और जो शरारतपनी है वो कर सकते हो, लेकिन मैं पॉजिटिव वे में बताना चाहूँगा कि ऐसे ये सब मत करना तो अच्छी जगह पे ही करना, इन्वेस्ट करना। लाइक इंटर्नशिप्स कर लो, नाइट शिफ्ट वाली जॉब्स कर लो, वो बेनिफिट रहेगा तुम्हारे लिए। तो अब शिफ्ट होते हैं लड़कियों के लिए, जो स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि उन पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। सो देखते हैं जो जो ऑप्शन होते हैं, होपफुली आप लोगों को जो रफ़ आइडिया मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद लड़कियों के लिए मैंने पूरा एक पेज लिख के रखा है। मैंने इसमें समरी लिख के रखी है कि मैंने क्या क्या बताना है। तो पहला टॉपिक आता है कैंपस हॉस्टल की टाइमिंग का। तो भाई देखो, एंट्री और एग्ज़िट की टाइमिंग, मैं सुबह की एग्ज़िट की टाइम बता देता हूँ। तो वो 5:30 AM के अप्रॉक्स होती है। एंड जो जनरली यहाँ पे लखनऊ में चल रही है सभी कैंपसेस में, सो जैसे LU का है, अगर कैंपस हॉस्टल ले रहे हो तो आपको 7 बजे तक की ही आपको एंट्री कर लेनी है। आप बाहर नहीं रह सकते रात में 7 बजे के बाद। एंड MET का बता देता हूँ तो उसमें 6 बजे से पहले आपको एंटर होना ही रहता है, ये कंपलसरी है। और इसी में मैं डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग्स के स्नैक के बारे में बता देता हूँ। एंड इसकी टाइमिंग्स का भी मैं बता देता हूँ। वैसे मैं बताऊँ तो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल की जो डिनर, स्नैक, ये सारी की टाइमिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। एंड थोड़ा सा मेन्यू में चेंज आता है, तो मैं मेन्यू बता देता हूँ एंड टाइमिंग भी रिपीट कर देता हूँ। तो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग होती है 8 से 10 के अप्रॉक्स, और लंच में आपको 12 से 2, एंड इवनिंग स्नैक 5 से 6:30 के बीच मिलती है। एंड डिनर की बात कर लेता हूँ तो वो 8 से 10 के अप्रॉक्स मिल जाती है। सो ब्रेकफास्ट में जो यहाँ का है LU का एंड कुछ और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का मैंने समरी बना के रखी है। तो उसमें आपको चाय, इडली, पूड़ी, बन और कचौरी वगैरह जैसी चीज़ें मिलती है, जिसमें पकौड़ी वगैरह भी आ जाती है, ये सारी मिल जाती है, और पोहा वगैरह। देन लंच की बारी आती है जो कि स्टार्ट होता है 12 से 2 के बीच में। एंड बड़ा हैवी हो जा रहा है यार। लंच में मिलता है दाल, चावल, रोटी। ये 3 चीज़ जो हैं वो कॉमन रहती हैं, जिसमें हमेशा वो पीली वाली दाल जो रहती है ना, क्या कहते हैं, अरहर की दाल होती है, वो वाली रहती है। और इसमें जो सब्ज़ी है, सब्ज़ी में वेरिएशन आते रहते हैं। सब्ज़ी में लाइक आलू की सब्ज़ी हो गई। ये गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है कि वो उसमें एक्सपेरिमेंट भी चलते रहते हैं। मैंने सुना है, अरे मशरूम, आलू, ये सब भी लोग बना देते हैं, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है ना, ये इसमें एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, मैंने बहुतों से सुना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड राजमा, छोले और पनीर, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, ये सब मिलता है। एंड इवनिंग स्नैक की बात कर लेता हूँ तो इस इवनिंग स्नैक में अगेन ये बहुत लाइट होता है। तो इसमें चाय के रिव्यूज़ वैसे ही हैं जैसे मैंने पहले बताया आपको इनिशियली कि चाय ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। मैं चाहूँगा कि आप जो है या तो खुद से बना लो या तो बाहर पी लो, और रात में पीना हो तो आप अपने लिए इलेक्ट्रिक केटल रख लेना। तो आपको मिलेगी इसमें चाय, बन, पकौड़ी, पोहा, एक्सेट्रा। अब बताओ, निकल भी नहीं रहा था मैं इससे वैसे। तो डिनर की बात कर ले तो डिनर में सेम दाल, चावल, रोटी, सब्जी में 3-4 तरह की सब्ज़ी होती हैं, जिसमें स्पेशल्स में आपको पनीर होगा, राजमा होगा, छोला भटूरा वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड स्पेशल में आप लोगों को उसमें मीठे में आइसक्रीम मिल जाएगी। आइसक्रीम के बाद आपको मिलेगी रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, जलेबी वगैरह मिल जाती है। ओके। एंड लड़कियों के लिए नॉनवेज ऑप्शन नहीं होता है। जो नॉनवेज खाते भी हैं तो उनको संडे अंडे मिल सकते हैं, जो कि मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का निकाल के रखा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। एंड प्राइवेट पीजीज़, मैं इसके रेंट की बात कर लेता हूँ। तो आप लोगों को रेंट कितना पड़ता है कैंपस में ऑन एन एवरेज, 30 to 40,000 आपको लगता है 10 महीने का। इसमें आपका रूम रेंट होता है और इसमें आपका खाना भी होता है। इसमें AC और नॉन AC में थोड़ा बहुत प्राइसिंग का फ़र्क आता है, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं फ़र्क आता है। देन अब प्राइवेट PG में शिफ्ट होते हैं, जिसका जनरली मंथली जो रेंट चार्ज करते हैं विद AC विदाउट AC 10 to 12,000 के अप्रॉक्स।
सो टाइमिंग का मैं बता देता हूँ कि आप कैसे इसमें टाइमिंग होती है। जनरली क्या होता है कि कैंपस हॉस्टल नहीं मिला लड़कियों को, या उनका मन है कि मैं थोड़ा रात में बाहर ही निकल लूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कईयों की आदत रहती है कि मैंने 6 साढ़े 6 के बाद तो चाय पीने का टाइम होता है कई लोगों का, तो वो उससे बचने के लिए बच्ची क्या करती है, प्राइवेट पीजीज़ ले लेती हैं। देन ये इनकी टाइमिंग मिलती है सुबेरे 6 AM, वो एग्ज़िट टाइम हो जाती है। एंट्री टाइम जो होती है रात की होती है वो 10 बजे की होती है अप्रॉक्स, 10 से पहले पहले ही एंटर करवा लिया जाता है। देन ब्रेकफास्ट की बात कर लेता हूँ, तो इसमें भी ऑप्शन आप लोगों को 2 तरीके के होते हैं, या तो आप मेस ले लो, जनरली मेस वाली रहती हैं, और विदाउट इन मेस है तो टिफ़िन है। टिफ़िन आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट होती है, आपने दोपहर में लगाना, शाम में लगाना, या दोनों टाइम लगाना, तो वो सब मिल जाता है। तो सेम टाइम होती है जैसे कि आप लोगों को कैंपस हॉस्टल की टाइमिंग्स मिलती हैं। अगेन फिर अब आते हैं, इसमें स्पेशल का कुछ हिसाब नहीं होता भाई। स्पेशल में आप लोगों का क्या आता है, पनीर है, वही छोला राजमा वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन आता है फिर इंडिपेंडेंट निकल ही नहीं रहा मैं से। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट में आपने एक रूम ले लिया जिसमें 2-3 लड़कियां ले लो मिलके, जिस पे आप क्या करते हो, आप खाना खुद से बना भी सकते हो, बाहर से टिफ़िन लगा सकते हो, और बेसिकली क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट में आप खुद से ही सारा कुछ कर रहे होते हो और आज़ादी मिल जाती है कभी भी बाहर आने जाने की। दैट्स इट, ये है इसका हिसाब। एंड रिव्यूज़ अभी मैं आपको शेयर करता हूँ। लड़कियों के प्राइवेट पीजी वाले पार्ट में मैंने थोड़ा सा एक मिस कर दिया एक पॉइंट, वो होता है नाश्ते का और इवनिंग स्नैक का। देखो भाई ऐसा है, अगर मेस वाला आपने पीजी लेके रखा है तो आपको उसमें नाश्ता मिलेगा, इवनिंग स्नैक मिलेगा। अगर आपने सिर्फ रूम लिया है प्राइवेट पीजी में फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ एंड टाइमिंग इशू, तो आप बाहर से टिफ़िन लगाते हैं जो कि 2 टाइम आता है, दोपहर में मिल जाएगा और शाम में मिल जाएगा, एंड नाश्ते के लिए भी कुछ टिफ़िन वगैरह आता है। बट ज़्यादातर लड़कियां क्या प्रेफर करती हैं कि आप बाहर जाती हैं, सुबह नाश्ता करती हैं एंड शाम को इवनिंग स्नैक लेती हैं। जनरली लड़कियां यहाँ पे सुबह नहीं उठ पाती हैं, हॉस्टल वाली आदत लग जाती है, एंड कुछ ही परसेंटेज की लड़कियां हैं जो जल्दी जल्दी उठ जाती हैं। एंड उन लोगों का क्या हिसाब होता है, देखो लखनऊ में सुबेरे मार्केट कहीं खुलती नहीं है, ना कहीं और बाहर भी नहीं खुलती है, तो खुद से है कि भाई आप 8-9 बजे के अप्रॉक्स बाहर जाओ, या उससे पहले भूख लगती है तो आप रात में कुछ रख लो सुबह खाने के लिए, तो वो बेनिफिट रहेगा। ब्रेड जैम, बटर ब्रेड और समथिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए काम आ सकती हैं। आज भाई ट्रैफिक बहुत हो गया यार, मैं ना जानते हो यहाँ पे बैठते तो बहुत शांत रहता था, बट अभी नहीं हो पा रहा, बड़ी दिक्कत की बात है। खैर ये थे मैं प्राइवेट पीजी वाला हिसाब। एंड मैं खाने का टेस्ट बता देता हूँ। कैंपस हॉस्टल का खाना ऐसा होता है कि बस ज़िंदा रह लोगे। ये लड़कियों के स्ट्रेट वर्ड लाइन है जो मेरे पास आती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन्स होती हैं। ज़िंदा रहने के लिए कुछ खाना पड़ता है तो वो हो जाता है। स्पेशल्स वाले दिन सारी लड़कियां खुश रहती हैं कि हाँ आज बहुत अच्छा खाना था, बढ़िया था। और प्राइवेट पीजी में भी ऐसा रहता है कि आप एक जैसे शेड्यूल को फॉलो करने लगते हो तो एक टाइम के बाद आपको वो खाना ख़राब लगेगा, क्योंकि दाल चावल रोटी तो फिक्स है, तो वो तो आपने रोज़ ही खाना, तो उसकी आदत है ना, एक ही चीज़ खाते रहो तो बोर हो जाओगे, तो वो वाला फैक्टर आ जाता है। तो मैं कहूँगा कि हाँ प्राइवेट पीजी का भी खाना एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है, तो आप वेरिएशन लाते रहना, आप बाहर से ऑर्डर करते रहो या बाहर जाके खा लो, तो वो आपका हिसाब बढ़िया रहेगा। एंड इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट में जैसा भाई अगर आपने खुद से कुक करके रखा है तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने जलाया है तो खुद भी खा लोगे, बोलोगे भाई बहुत अच्छा है, ठीक है, और कच्चा पकाया तो भी खा लोगे, और परफेक्ट बना तो भाई परफेक्ट में तो फिर अपने अलग ही मज़े हैं। प्रैक्टिस करते रहना, इंडिपेंडेंट में खुद से भी बन जाएगा। बाहर जाके खाना है तो बाहर जाके भी खा सकते हो। बाहर जाके खाने का ऑन एन एवरेज मैं पर डे का खर्चा बता देता हूँ जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो 250 to 300 रुपीज़ डेली का लेके चलो, ये हिसाब चलता है हमारा खाने का बाहर, क्योंकि रात में भी कभी कभी भूख लग जाएगी तो मिडनाइट ऑर्डर भी करते रहोगे, जो कि हम लोग करते हैं। एंड फिर आती है बात टिफ़िन्स की। टिफ़िन्स में तो भाई वो बहुत गंदा खाना होता है, कभी कभी बहुत गंदा होता है।
एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे ही साथ बोलो या मेरे दोस्त के साथ बोलो या हमारे साथ पूरा ग्रुप बैठा हुआ था। तो एक मेस में हम लोग बैठे थे, कोई था, उसमें हम लोगों ने खाना खाया। तो एक छोटा बच्चा था, जिन थालियों में हम लोगों ने खाया उस थाली में भी उसने सूसू कर दिया था। तो तब से मेरा मन उठ के रखा हुआ था, तब से मैं बाहर ही प्रेफर करता हूँ। तो ये थी हमारी स्टोरी एंड होपफुली आप लोगों को अच्छा खाना वगैरह मिले एंड जितना मेरे से हो पाया मैंने कवर कर लिया। एंड थैंक यू सो मच, ये टॉपिक आपने दिया पल्लवी कुमारी के नाम से। लड़का था कि लड़की मेरे को ये नहीं समझ में आया, क्योंकि उसने जो लाइन्स यूज़ करी लग रहा था लड़का है। ऑल्दो जो भी है, आज का व्लॉग बस इतना ही। चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, एंजॉय करो हो। एंड हाँ, नेक्स्ट ये बताओ, जिमनेजियम वगैरह क्या बनाना है, क्या जिम का रिव्यू वगैरह देना हो तो बताओ, तो जिम जाकर मैं टूर दे दूँगा। एंड क्या क्या ऑप्शन है वो भी मैं बता दूँगा। क्या लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।